बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो कि एक लैंग्वेज टीचिंग मेथड है और किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को टीच करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के इसमें किसी भी लैंग्वेज की जो ग्रामर होती है या कोई भी पैराग्राफ होता है उसको ट्रांसलेट किया जाता है। इस वजह से इसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो न्यू नहीं है और इसको बहुत से लैंग्वेज टीचर जो है वो कई सालों तक यूज़ करते आए हैं। इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं और क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये मेथड क्लासिकल लैंग्वेजेस यानी कि लैटिन और ग्रीक में यूज़ हुआ था। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो अनडाउटेडली वाइडली यूज़ किया जाता है और यूज़ किया गया है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में। जो प्राइमरी एक्टिविटी है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की वो ये है कि टेक्स्ट को रीड किया जाता है एक फ़ॉरेन लैंग्वेज में, कि किसी भी फ़ॉरेन लैंग्वेज में, या जैसे हम उर्दू स्पीकिंग है तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमें कोई पैसेज दिया जाता है या पैराग्राफ दिया जाता है तो उसको हम नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्टली तो हम उस जो फ़ॉरेन लैंग्वेज में जो पैसेज दिया गया होता है उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम उस पैराग्राफ को फ़ॉरेन लैंग्वेज से अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो इसी तरह जीटीएम जो है वो एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है जो कि नॉन टू दी अननोन तक होता है। तो जो एक्सपोनेंट्स है जिन्होंने प्रेजेंट किया था इस मेथड को, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को, उनमें जॉन सीडेन, स्टक्कर, कार्ल प्रॉट्स, एच एल लैंडॉर्फ और जोहान मीडिंगर थे। उन्होंने कहा था कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो ऑफ स्प्रिंग है जर्मन स्कॉलरशिप की, और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये था, जो इसका ऑब्जेक्टिव था, जो इसका मकसद था वो ये था कि टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, कि किसी एक चीज़ के बारे में सब कुछ जाना जाए, उसको समझा जाए। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो था वो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट में यूज़ हुआ था और इसको सबसे पहले प्रशियन मेथड कहा गया था। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ने डोमिनेट किया था यूरोप को और फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग को 1840 से 1940 तक। बहुत से फीचर्स भी हैं इस मेथड के। सबसे पहला फीचर है मच वोकैबुलरी इज टॉट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ आइसोलेटेड वर्ड्स और टेक्स्ट बुक। तो इस मेथड में बहुत से वर्ड्स जो हैं वो हमें याद हो जाते हैं। बहुत से वर्ड्स जो हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हम बहुत सी बुक्स को, टेक्स्ट बुक्स को या फिर पैराग्राफ को जब हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, जब हम नेटिव लैंग्वेज में बहुत से पैराग्राफ्स या टेक्स्ट बुक में से किसी भी पैरा को ट्रांसलेट करते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में, तो उससे हमारी जो वोकैबुलरी है वो इंक्रीज़ होती है। सेकंड फीचर है ग्रामर प्रोवाइड्स द रूल्स फॉर पुटिंग वर्ड्स टुगेदर एंड इंस्ट्रक्शन ऑफन फोकसेस ऑन द फॉर्म एंड इन्फ्लेक्शन ऑफ वर्ड। ग्रामर जो है वो रूल्स प्रोवाइड करती है कि किस तरह से वर्ड जो है उनको इकट्ठा करना है, या फिर किस तरह से जो वर्ड्स होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर उनको ट्रांसलेट करना है, और उनकी फॉर्म और इन्फ्लेक्शन के ऊपर किस तरह से फोकस करना है, इसके ऊपर हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। रीडिंग ऑफ डिफ़िकल्ट क्लासिकल टेक्स्ट इज़ बिगन अर्ली। जो डिफ़िकल्ट क्लासिकल टेक्स्ट होता है उसको हम फिर अर्लियर ही उसको रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। लिटिल अटेंशन इज़ पे टू द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट। जो कंटेंट होता है, जो बैकग्राउंड मीनिंग होता है टेक्स्ट का, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, उसके ऊपर थोड़ी सी अटेंशन जो है वो दी जाती है। लिटिल और नो अटेंशन इज़ पेड टू प्रोनाउंसिएशन। और जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसके ऊपर भी कोई एज सच जो अटेंशन है वो नहीं दी जाती, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो होता है वो पैराग्राफ को या उस टेक्स्ट बुक को समझने से या अंडरस्टैंड करने से रिलेटेड होता है। रीडिंग एंड राइटिंग आर द मेजर फोकस। लिटिल और नो सिस्टमेटिक अटेंशन इज़ पेड टू स्पीकिंग और लिसनिंग। रीडिंग और राइटिंग जो होती है वो मेजर फोकस होता है, उसके ऊपर मेजर फोकस किया जाता है, क्योंकि हमने उसको पढ़ के ट्रांसलेट करना होता है अपनी नेटिव लैंग्वेज में। और इसी तरह स्पीकिंग और लिसनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। ग्रामर इज़ टॉट डिडक्टिवली, रूल्स फर्स्ट दैन एग्जाम्पल्स। ग्रामर जो है वो डिडक्टिवली टीच की जाती है इस मेथड के अंदर, क्योंकि रूल्स को हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, रूल्स को हम पहले अप्लाई करते हैं जब हम उसको नेटिव लैंग्वेज में किसी पैरा को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देते हैं। स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स की जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो मीडियम होता है इंस्ट्रक्शन का, क्योंकि हमने जो पैराग्राफ होता है
उसको स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना होता है। इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन न्यू आइटम्स एंड टू इनेबल कंपैरिजन टू बी मेड बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज एंड द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। और बहुत से जो आइटम्स होते हैं, न्यू आइटम्स, उनको एक्सप्लेन किया जाता है और स्टूडेंट की जो नेटिव लैंग्वेज होती है और जो फॉरेन लैंग्वेज होती है उनके दरमियान जो है वो डिफरेंस या कंपैरिजन जो है वो किया जाता है। दी सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस। जो सेंटेंस होता है उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि वो बेसिक यूनिट होता है टीचिंग का और लैंग्वेज प्रैक्टिस का। एक्यूरेसी इज एम्फेसाइज्ड। एक्यूरेसी के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अटेन हाई स्टैंडर्ड इन ट्रांसलेशन। और स्टूडेंट जो एक्सपेक्ट किया जाता है स्टूडेंट से कि वो हाई स्टैंडर्ड जो है वो अचीव करें किसी भी फॉरेन लैंग्वेज के पैराग्राफ या टेक्स्ट बुक को अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में। इस मेथड के एडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला एडवांटेज है यूज़ ऑफ ट्रांसलेशन मेक्स द टीचर्स असाइनमेंट इजी। जब स्टूडेंट्स किसी भी फॉरेन लैंग्वेज के पैराग्राफ को अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो इससे टीचर्स के लिए बहुत आसानी हो जाती है, उनको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। इट सेव्स लर्निंग टाइम, और इससे लर्निंग का जो टाइम होता है वो भी बच जाता है। इट कैन बी यूज़फुल फॉर लार्ज क्लासेस, और लार्ज क्लासेस के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। इट कैन बी यूज़फुल फॉर इनएक्सपीरियंस टीचर्स, और वो टीचर जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता पढ़ाने का ये उनके लिए भी यूज़फुल होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स एंड क्वालिटीज़ कैन बी वेरी इजीली एक्सप्लेन्ड इन नेटिव लैंग्वेज। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जो होती हैं और क्वालिटीज़ जो होती हैं वो फिर नेटिव लैंग्वेज में इजीली एक्सप्लेन कर दी जाती हैं। टीचर्स लाइक टू अडॉप्ट दिस ओल्ड फैशन मेथड बिकॉज देयर इज़ लेस लेबर इन इट। टीचर्स जो हैं वो इस ओल्ड फैशन को अडॉप्ट करने में बहुत खुशी महसूस करते हैं क्योंकि इसमें इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती टीचर्स को। इट इज़ लेस कॉस्टली बिकॉज देयर इज़ नो नीड ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, और ये मेथड कॉस्टली भी नहीं होता और क्योंकि इसमें ऑडियो विजुअल एड्स जो होती हैं वो यूज़ नहीं होती। ग्रामर ऑफ टारगेट लैंग्वेज इज इजीली टॉट कंपेयरिंग इट विद द ग्रामर ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, और ग्रामर जो है वो भी इजीली टारगेट लैंग्वेज की हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि हम फिर उसको नेटिव लैंग्वेज के साथ, नेटिव लैंग्वेज के ग्रामर के साथ कंपेयर कर लेते हैं। इस मेथड के एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट इज़ अननेचुरल मेथड एंड फोकसेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ये एक अननेचुरल मेथड है और रीडिंग और राइटिंग के स्किल्स के ऊपर फोकस करता है। ट्रांसलेशन मेथड प्रोवाइड्स नो अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ओरल स्पीच, क्योंकि हम इसमें सिर्फ रीड करते हैं और उस पैराग्राफ को रीड करने के बाद नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिखते हैं, तो इस तरह से ओरल स्पीच की कोई जगह नहीं बचती इस मेथड के अंदर। It cannot convey the fine shades of meaning of the English language, of course, indeed। जो फाइन शेड्स होते हैं मीनिंग के इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जैसे ऑफ कोर्स हो गया और इंडीड हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनके जो एग्जैक्ट मीनिंग्स होते हैं वो फिर कन्वे नहीं हो पाते इस मेथड के अंदर। इट डिस्ट्रॉयज ओरिजिनलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर। ये टीचर और स्टूडेंट की ओरिजिनलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। बाय दिस मेथड इंग्लिश इज़ टॉट बाय रूल्स नॉट बाय यूज़, और इस मेथड में इंग्लिश जो है उसको रूल्स के ज़रिए सिखाया जाता है ना कि यूज़ के ज़रिए। दिस मेथड इज़ डल, बुकिश एंड मैकेनिकल। ये मेथड डल होता है, बुकिश होता है और मैकेनिकल होता है क्योंकि इसमें बुक्स के ऊपर और टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं होती, ना ही ऑडियो विजुअल मेथड जो है या फिर चार्ट्स पैराग्राफ, और ना ही कोई एक्टिविटी जो है वो स्टूडेंट्स को करने को दी जाती है, तो इस तरह से ये एक डल मेथड होता है। Exact translation of each and every word is not possible. Idiomatic expressions are hard to translate. All his plan ended in smoke। तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो होती है किसी भी वर्ड की वो इजी नहीं होती, पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जो इडियम्स होते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनको इजीली ट्रांसलेट नहीं किया जाता। In the grammar translation method, the students are not active participant, rather they are passive। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं होते बल्कि पैसिव पार्टिसिपेंट होते हैं। इट इज़ द टीचर हु इज़ एक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो टीचर है वो ज़्यादातर एक्टिव होता है इस मेथड के अंदर। दिस इज़ अ टीचर सेंटर्ड मेथड। ये जो मेथड इसका जो सेंटर होता है वो टीचर होते हैं। स्पीच जो है वो इसमें नेगलेक्ट कर दी जाती है। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से रिलेटेड एक्टिविटी देख लेते हैं। एट द फर्स्ट स्टेप टीचर चूजेज आप passage and ask every student to read a few lines from it and translate them into his or her mother tongue। फर्स्ट स्टेप में जो टीचर है वो बच्चों को एक पैराग्राफ या पैसेज देता है और उनको कहता है कि इसमें से कुछ लाइंस पढ़ें और फिर उनको अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें। जो टीचर है वो भी उनको हेल्प करता है न्यू वोकैबुलरी को सीखने में या न्यू वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड करने में। जो सेकंड स्टेप होता है वो स्टार्ट होता है जब स्टूडेंट्स फिनिश कर लेते हैं रीडिंग को और पैसेज को और उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं अपनी मदर टंग में। जो टीचर है वो उनसे उनकी जो मदर टंग होती है, जो नेटिव लैंग्वेज होती है, उसके बारे में
उनसे उस पैसेज के बारे में उनकी नेटिव लैंग्वेज में क्वेश्चन करता है, और जो टीचर होता है वो उन स्टूडेंट्स को उनकी नेटिव लैंग्वेज में ही आंसर करता है। तो इस तरह से जो एक्टिविटी है वो एंड तक जारी रहते हैं, और स्टूडेंट्स जो है और टीचर्स एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में।